हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू डीएसएल क्लासेस वंस अगेन। कल काफी बच्चों के मेरे पास व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप पर क्वेश्चंस आए कि मैम प्लीज बताइए, प्री बोर्ड एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, कुछ स्कूल्स में तो होने वाले हैं शुरू एंड कुछ में एक हो चुका है और एक दो अभी 3 प्री बोर्ड्स होते हैं एटलीस्ट। तो प्री बोर्ड 1 हो चुका है, प्री बोर्ड 2 होने वाला है एंड प्री बोर्ड 1 में एक ज्यादा अच्छे मार्क्स गेन नहीं हो पाए हैं तो इसलिए बहुत परेशान है। प्लीज बताइए कि कैसे किया जाए कि हमारे प्री बोर्ड एग्जाम्स जो है वो नेक्स्ट वाला जो है वो अच्छा हो एंड हमें भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हम कुछ अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। काफी कंफ्यूजन्स रहते हैं कि अभी तक सिलेबस पूरा हो जाता है लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम कितने पानी में हैं। तो मैंने सोचा चलो इसी पे बातचीत की जाए आज बच्चों के साथ। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ 10th एंड 12th के प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अभी मैं बोर्ड एग्जाम्स की बात नहीं कर रही हूँ बार बार, जब होगा जैसे होगा जितना टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको उसकी प्रिपरेशन बताऊंगी आगे अगले इसमें। लेकिन अभी क्योंकि इस टाइम प्रेजेंट टाइम की हम बात करें तो सब जगह प्री बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं, तो हम अभी प्री बोर्ड एग्जाम पर फोकस करते हैं। 1 बाय 1 जब हम फोकस करते हैं चीजों पर तभी हम फाइनल पार्ट पर पहुंच सकते हैं। तो मैं आज आपको 5 इफेक्टिव वेज बताने वाली हूँ जो कि आपके प्री बोर्ड एग्जाम में प्रिपरेशन करने में आपके बहुत हेल्प करेंगे, बहुत काम आने वाले हैं। तो 5 इफेक्टिव वेज ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर प्री बोर्ड एग्जाम। अभी मैंने बार बार कह रही हूँ कि मैं बोर्ड एग्जाम की बात नहीं करूंगी। जब आप एक लेवल पर पहुंच जाएंगे, 80-90% लेवल पर पहुंच जाएंगे, देन हम आगे बोर्ड के एग्जाम्स की बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम के लिए अब आपको क्या करना है। तो अभी आप प्री बोर्ड एग्जाम पर थोड़ा फोकस करिए और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल लाइए। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं कि क्या होना चाहिए। पहली ट्रिक मेरी क्या है आपके लिए, टिप क्या है कि अपने आप को सबसे पहले तो कूल काम रखो। कोई भी चीज जो है वो परेशानी से कभी भी सॉल्व नहीं होती। कहते हैं ना, कोई किसी भी समस्या का सॉल्यूशन जो है वो हड़बड़ी नहीं है। एक कॉइन है तो कॉइन के एक साइड जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, तो हम सिर्फ घुमाते नहीं है लेकिन कॉइन के दूसरी साइड जो है उसका सॉल्यूशन होता है। तो इसके लिए दिमाग को ठंडा रखने की बहुत जरूरत है कि आप जितना ज्यादा काम रखोगे अपने माइंड को उतने अच्छे से अपनी प्लानिंग कर पाओगे आगे के लिए। तो एक तो मेरा आपके लिए ये टिप है छोटा सा कि मॉर्निंग में उठकर या पढ़ने से पहले मॉर्निंग में एंड इवनिंग में बेटा 10 मिनट अपने लिए ऐसे निकालो जिसमें आप मेडिटेशन करो। थोड़ा बहुत जो भी आपके स्कूल में भी सिखाया जाता होगा, घर में भी मम्मी पापा हुए, बड़े या बड़ी भाई बहन है, नहीं तो आजकल तो वीडियो पर सब कुछ अवेलेबल है। तो मेडिटेशन जरूर करो 5-10 मिनट बिफोर गोइंग फॉर द स्टडी। अपने आप अपने माइंड को काम रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसी के साथ साथ ये भी चेक करो कि आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है। स्कूल में यदि कंप्लीट हो गया उससे कोई मतलब नहीं है, स्कूल में तो कंप्लीट हो ही गया होगा, कोचिंग्स में कंप्लीट हो रहा होगा, लेकिन आपने उसकी तैयारी थोड़ी कुछ परसेंटेज की है या नहीं की है। तो आपका आंसर यदि 80-90% या किसी किसी का 100% भी हो गया हो तो फिर ये सोचने की बात है कि हाँ यदि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है देन आपको कैसे तैयारी करनी है। यदि आपका सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है जितना प्री बोर्ड एग्जाम में आ रहा है तो पहले तो आपको वो सिलेबस ही कंप्लीट करना होगा। तो लगभग यदि आपका 90% टू 100 या 80 टू 90% तैयार है तो 1-2 दिन में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो ताकि आप एक आपके माइंड में एक कॉर्नर में ये सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मेरा सिलेबस मैंने पूरा कर लिया है। देन आप उसके आगे की प्लानिंग करोगे। अब जिनका 90 टू 100 की रेंज में आ गया है, ये 80 टू 100 की रेंज में आ गया है और उन्हें पता है कि वो 2 दिन में एक दिन 2 दिन में वो 100 तक पहुंच जाएंगे, सारा सिलेबस कवर कर लेंगे। देन उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड टिप है मेरी आपके लिए
कि आप अपनी स्टडी को अब करना शुरू करो प्लान, और उन सब कुछ सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करो, या यदि आपके सब्जेक्ट ऑलरेडी प्रायोरिटाइज हो चुके हैं तो उनके अंदर के जो टॉपिक्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करना शुरू करो। जैसे मान लो मैं केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ तो मैं केमिस्ट्री का एग्जांपल दे सकती हूँ कि आपने केमिस्ट्री को 3 ब्रांच में हमने ले रखा है, फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपने तीनों तैयार तो कर लिए, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि आपकी फिजिकल तो अच्छी हो गई है, लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को और तैयारी की जरूरत है। तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पोजीशन दे दो कि सबसे पहले आपको उसमें से किसको तैयार करना है, देन सेकंड नंबर पर किसे, एंड थर्ड नंबर पर जो ज्यादा अच्छे से तैयार है उसे सिर्फ रिवीजन की जरूरत है तो उसे तीसरे नंबर पे रख दो। तो इस टाइप से पहले एक प्लानिंग कर लो, ये ऐसा एक अपने घर पर ही प्लानर बनाओ, डेज वाइज बना लो प्लानर, एंड उसमें अपने सब्जेक्ट वाइज उनको मंडे ट्यूसडे संडे तक आप अपने दिन जितने भी आपके पास दिन है प्री बोर्ड से पहले उन्हें प्रायोरिटी देते हुए टॉपिक वाइज आप लिख सकते हो, या सब्जेक्ट वाइज भी आप इसे प्लान कर सकते हो। वो आप देख लीजिए कि आपको सब्जेक्टिवली ज्यादा इजी है, या फिर एक एक सब्जेक्ट का यदि आपने टाइम सेट किया हुआ है कि पहले आप फिजिक्स करते हो मॉर्निंग में उठ के या केमिस्ट्री करते हो, तो उसमें मंडे टू संडे आप क्या क्या टॉपिक्स लोगे वो उन टॉपिक्स को यहाँ पर मेंशन कर दो। ऐसे ही आप मैथ्स करते हो तो मैथ्स का टाइम लिख सकते हो, यहाँ पर मैथ्स किस टाइम करते हो, इवनिंग में या नाइट में करते हो, जैसे ज्यादातर बच्चे मैथ्स नाइट में करते हैं तो उनके लिए आप टॉपिक्स लिख सकते हो कि आप प्रायोरिटाइज कर दो कि आपको किस टॉपिक में ज्यादा प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप उसे करोगे। हमेशा जो टफ टॉपिक्स होते हैं उनको बार बार करना चाहिए ताकि आपको वो इजी लगने लग जाए। एक टाइम के बाद जब इतनी प्रैक्टिस हो जाती है तो वो सबसे डिफिकल्ट चीज सबसे आसान हो जाती है। तो मीन्स आपको अपने आप को अब करना पड़ेगा, स्केड्यूल्ड करना पड़ेगा, एक प्रॉपर स्केड्यूल की जरूरत है, प्रायोरिटाइजेशन की जरूरत है सब्जेक्टिवली। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ इसमें। इसके बाद आते हैं कि भाई तीसरा पार्ट, जैसे कि मैथ्स है मेरा, ये मैंने यहाँ एग्जांपल मैथ्स लिया है क्योंकि मुझे पिक्चर मैथ्स की मिल रही थी इतनी क्यूट अच्छी सी। तो फिजिक्स भी हो सकता है इस टाइप से, केमिस्ट्री भी हो सकता है, या बायो में आपका डायग्राम्स हो सकते हैं, या फिर आप यदि 10th क्लास में हो तो आपका मैप स्किल भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट कि आपका सब्जेक्ट मैथ्स तो होता ही है कि प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई पोर्शन ऐसा होता है जिसमें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जैसे केमिस्ट्री में रिएक्शंस को बार बार करना पड़ता है, बायो में डायग्राम्स को, फ्लो चार्ट्स हैं कुछ उन्हें देखना पड़ता है, कुछ टेबुलर फॉर्म्स है उन्हें देखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार करके मास्टर बन जाओगे कि हाँ मुझे तो सब आता है, नो। कुछ सब्जेक्ट कुछ चीजें हर सब्जेक्ट में ऐसी होती हैं जिन्हें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और हमेशा ध्यान रखना प्रैक्टिस जो है वो आपको परफेक्टनेस की तरफ ले जाती है। जब आप बार बार चीजों को करते हो तो एक टाइम आता है जब आप परफेक्ट हो जाते हो, उसमें कोई एरर नहीं आती है। तो इसलिए तीसरे टिप पर ये ध्यान रखेंगे आप कि आपको प्रायोरिटाइजेशन करने के बाद जो डिफिकल्ट चीजें हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करनी है, उसकी बार बार आपको रेगुलर उसके टच में आना है। लेकिन ये सब करते हुए एक टेक्निक बताऊंगी आपको, पोमोडोरो टेक्निक है ये, कि जब भी आप पढ़ने बैठो या स्टडी सेशन अपना बनाओ तो 25 मिनट्स के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। ये ब्रेन के डेवलपमेंट, ब्रेन के स्टोरेज के लिए है। ब्रेन क्योंकि थक जाता है, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है, तो हर आधे घंटे बाद या 25 मिनट के बाद टेक 5 मिनट ब्रेक। ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि साइकिल उठाई, स्कूटी उठाई और अपने फ्रेंड के पास 5 मिनट के लिए चले गए। 5 मिनट वो हो जाएंगे 50 मिनट के बराबर, क्योंकि आप फिर वहां से जल्दी वापस नहीं आने वाले। ब्रेक का मतलब है कि आप वहीं बैठे हो, वहीं हो, लेकिन आपने ब्रेन को थोड़ा सा उस सब्जेक्ट से रेस्ट दे दिया है, और आप उसमें थोड़ा सा कुछ खा पी सकते हो, इधर उधर नजरें दौड़ा सकते हो, या फिर थोड़ा सा चलो आपने कोई और क्वेश्चन, मतलब आप यदि रिटर्न वर्क कर रहे हो, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा लर्निंग पार्ट पे आ सकते हो, अपने मोड को चेंज कर सकते हो। और बस 3-4 मिनट 5 मिनट की जरूरत होती है, पानी वानी पी लिया,
ठीक है, बस इतना, किसी से बातें नहीं करनी है, नहीं तो उससे फोकस जो है वो बिगड़ जाता है। फोकस में रहने के लिए हमेशा क्या ध्यान रखना है कि उस एटमॉस्फेयर में रहना जरूरी है जहां पर आप स्टडी कर रहे हो। जिस रूम में आप कर रहे हो उस रूम में थोड़ी सी वॉक ले लो, थोड़ा सा घूम लो, बस इतना। इससे बाहर नहीं जाना, उस जोन से बाहर नहीं जाना है, नहीं तो क्या होगा, फिर फोकस बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करते हुए पढ़ते हुए ये चीज जरूर ध्यान रखनी है। लेकिन ये मत कहना कि मैम ने 5 मिनट कहा था और 50 मिनट घूम के आ गए, वो गलती नहीं करनी है। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि जब भी आप ऐसे ब्रेक ले रहे हो, छोटा छोटा ब्रेक ले रहे हो, तो उसमें क्या होता है, हमारी मसल्स नर्व्स जो है वो गर्दन की सर्वाइकल प्रॉब्लम हो सकती है, या बहुत ज्यादा वो हो जाती है, टेंशन में आ जाती है नर्व्स, तो स्टिफ हो जाती है। तो क्या करना चाहिए, उसके बीच बीच में आप चेयर पर ही बैठे हो या बेड पर बैठे हो, जैसे मैं आज बेड पर बैठ के काम कर रही हूँ, तो आप बेड पर बैठे बैठे ही थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा मूवमेंट कर लो, गर्दन की एक्सरसाइज कर लो, है ना। तो उससे क्या होगा कि एक खाना पीना तो आपको हेल्दी रखना ही है, जो मैं हर बार कहती हूँ कि आपकी हेल्दी डाइट होनी चाहिए। नो बर्गर, नो चाउमीन, नो पिज्जा, अच्छा घर का बना हेल्दी खाना खाओ। छोटी मोटी एक्सरसाइज साथ साथ करते रहो, फिजिकली फिटनेस रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप कभी बीमार हो गए तो आपके 5-10 दिन का गैप स्टडी से पड़ जाएगा और उसे रिकवर करने में फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये टाइम ऐसा है कि जब आपको अपने आप को फिट भी रखना बहुत जरूरी है। एंड ये नहीं करना है कि 3 या 2 घंटे ही पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें तो ओवरनाइट जाग के पढ़ना है, नो। स्लीप टाइम भी आपका 6-7 घंटे या 8 घंटे का जो है वो होना ही चाहिए, क्योंकि ब्रेन को रेस्ट की भी साथ साथ बहुत अच्छे से जरूरत है। ठीक है, तो एक्सरसाइज के लिए अलग टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। आप जब भी बीच में ब्रेक लेते हो पढ़ते हुए आधे घंटे के बाद, तो सोच लो कि एक एक्सरसाइज मैंने उस टाइम कर लेनी है। इस टाइप से आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, एंड देन फिफ्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब आपने पढ़ लिया, आपने सारा स्टडी कर लिया, रिवीजन कर लिया, प्रॉपर प्लानिंग कर ली, देन अपनी नॉलेज को साथ साथ टेस्ट करने की भी जरूरत है। ये नहीं कि अंधविश्वास नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे को तो सब आता है, नो। अपनी नॉलेज की आपने सही भी गेन किया है, पॉइंट के नहीं किया है, तो टेस्ट से कभी घबराना नहीं चाहिए, चाहे स्कूल में टेस्ट हो रहा हो, चाहे वो ट्यूशन में टेस्ट हो रहा हो, कोचिंग में टेस्ट हो रहा हो, या फिर और नहीं तो क्या करना चाहिए, जो राइट टाइम है इस टाइम वो सैंपल पेपर उठाने का भी टाइम आ रहा है। आप क्या कर सकते हो, टीचर ने कोई असाइनमेंट दिया है अनसॉल्व, उसे उठा के सॉल्व कर लो। सैंपल पेपर कोई अनसॉल्व उठा लो, उसे कर लो। ठीक है, या 10 years पेपर्स जैसे हैं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन आंसर करने बहुत जरूरी है इस टाइम, तो वो 5 साल के क्वेश्चन ही उठा के एक बार बिना सॉल्व किए ही, मतलब बिना सॉल्व वाले ही उठाओ और उसे सॉल्व करके देखो। अपने लिए कुछ भी आप एक नियम बना सकते हो कि आपने सैंपल पेपर करना है, या फिर आपको 10 years पेपर करने हैं, या फिर आपको टीचर का असाइनमेंट, एक सीरीज बना लो। आपको जिसको भी अच्छा लगता है फॉलो करना, उसको फॉलो करो और उसकी एक सीरीज बना लो कि हम उनके अकॉर्डिंग चलेंगे। एंड देन वो सीरीज पूरी करनी है, ये नहीं कि एक पेपर किसी का उठा लिया फिर दूसरा पेपर किसी का उठा लिया, नो। फिर वो एक ट्रैक पर चलना जरूरी होता है, उसी को कंप्लीट करिए। या फिर ऐसे ही आप किसी यूट्यूब पर ही आप कोई रिवीजन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप रिवीजन टेस्ट सीरीज पर जा सकते हो। तो एनीथिंग जो आपको पसंद आता हो वो आप कर सकते हो। मैंने इतनी सारी चीजें बता दी हैं, उनमें से कुछ भी अप्लाई कर लो। मेरे लिए तो सारी चीजें बराबर है, आपका टीचर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका कोचिंग का टीचर इम्पोर्टेंट है। उसने किसी भी प्लेटफॉर्म से नॉलेज गेन हो रही हो, बस वो होनी चाहिए, आपको नॉलेज मिलनी चाहिए, उस पर आप एक लाइन से सीक्वेंस से चलते रहो। यदि आप ये पांचों पॉइंट को सीक्वेंस से फॉलो करोगे तो आपको 100% जो है वो प्री बोर्ड में आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। एंड जिससे आपका अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाएगा कि यदि प्री बोर्ड 1 आपका होने वाला है और आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो आप उसी के अकॉर्डिंग सेकंड और 10 नंबर 15 नंबर का गैप बनाओ, एंड देन फिर प्री बोर्ड 3 में या फिर बोर्ड में
आपके ऑटोमेटिकली जब उसी ट्रैक पर चलते रहोगे तो आपके 10-15 मार्क्स प्लस होंगे ही होंगे। तो इस टाइप से एक प्रिपरेशन करो तो आप देखेंगे आपका सारा फियर, आपका डर सब कुछ निकल गया है और आपको बहुत आसानी हो गई है प्री बोर्ड में मार्क्स गेन करने में एंड अपने पेरेंट्स को भी प्राउड कराने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब आपके प्री बोर्ड में मार्क्स अच्छे आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो खुश होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ रिवाइज एथन के बारे में। इसी रिवीजन के अकॉर्डिंग जो है आप क्या कर सकते हो, अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है रिवीजन अथन करके उन्होंने स्टार्ट किया है, जो स्पेशली डिजाइन किया गया है साइंस और मैथ्स के लर्नर्स के लिए। आप ये ज्वाइन कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो इनकी हेल्प से। तो मैंने आज जैसे अभी आपको कहा जहां आपको अच्छा लगता है आप वहां रिवीजन करिए, कोई जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ भी कि आपको वहीं करना है, आपको जहां अच्छा लगता है वहां करिए। ये एक अपॉर्चुनिटी है जो आप गेन कर सकते हो। 10th 11th एंड 12th क्लास के बच्चों के लिए उन्होंने ये डिजाइन किया है, स्पेशली मैथ्स और साइंस के लिए। क्लास 10th का 13 दिसंबर को रिवीजन होगा पूरा दिन, 11th का 12 दिसंबर एंड 12th क्लास का ही 13 दिसंबर को ही रिवीजन होगा, पूरा दिन होगा। तो सुबह 10 साढ़े 10 से शुरू हो जाएगा, 10:30 से बायो का, देन मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, ऐसे ही हर क्लास के साइंस और मैथ्स के सब्जेक्ट का रिवीजन दे रहे हैं टॉप एडुकेटर्स की हेल्प से। आपको क्या करना है, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है एंड देन वहां पर जाकर आपको लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी उससे ज्वाइन करना है। लेकिन जैसे ही आप वहां ज्वाइन करोगे तो वहां पर एक इनवाइट कोड मांगेंगे, तो वो आप डालेंगे डीएसएल क्लासेस। डीएसएल क्लासेस इज द इनवाइट कोड फॉर द ओपनिंग ऑफ द लिंक ऑन द चैनल। तो अनअकैडमी डाउनलोड करिए, आप लॉग इन करेंगे, वहां पर जो गोल है आपका कि आपको स्पेशल क्लास देखनी है या फिर आपको रिवीजन करना है, तो आप गोल सेलेक्ट करेंगे, मेन्यू बटन दबाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और वहां पर जो भी आपको सेलेक्ट करना है रिवीजन या स्पेशल क्लास वो सेलेक्ट करेंगे एंड देन एक इनवाइट कोड आपको एंटर करना पड़ेगा विच इज द डीएसएल क्लासेस। और जब आप एक बार इनवाइट कोड ये डाल देंगे वहां पर तो फिर आप कभी भी अनलॉक कर सकते हैं, अनलॉक नहीं होगा नहीं तो इनवाइट कोड के बिना। ठीक है, लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन कोड से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लीजिएगा और इनवाइट कोड है आपका डीएसएल क्लास। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्री बोर्ड्स। और मैं तो ये चाहूंगी कि आपके 95% प्री बोर्ड से ही आने शुरू हो जाए ताकि आपका एक फेथ, एक कॉन्फिडेंस बना रहे कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं। एंड देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और नए अच्छे टॉपिक के साथ। और आपको किसी भी बात में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसमें आपको उसके ऊपर ही वीडियो बनाकर आपको आपका सॉल्यूशन करूंगी क्वेश्चंस का। तो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड द कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।